नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जीनियस लर्निंग अड्डा के प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि फोटोशॉप में पासपोर्ट साइज फोटो कैसे बनाते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की ये क्लास। फोटोशॉप में पासपोर्ट साइज फोटो बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कैनवस बना लेते हैं। कैनवस लेने के लिए सिंपली कीबोर्ड से मैं कंट्रोल एन प्रेस करूंगा और यहाँ मैं फ़ोटो बनाने के लिए अब जो भी साइज़ का कैनवस चाहते हैं आप ले सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ प्रीसेट में जाके फ़ोटो सेलेक्ट कर रहा हूँ और मैं साइज़ में लैंडस्केप साइज़ का 8x10 का कैनवस क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है? और यहाँ पे आप जिस फ़ोटो का पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बनाना चाहते हैं उसको आप फ़ोटोशॉप में लेके आएँगे। अब फ़ोटोशॉप में लाने के लिए सिंपली मैं यहाँ बाहर डबल क्लिक करूँगा और मैं फ़ोटो को सेलेक्ट करूँगा। जैसे मुझे इस फ़ोटो का पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बनाना है, सिंपली मैं ओपन पे क्लिक करूँगा। आप देखेंगे यहाँ पे ये फ़ोटो आ गया है। अब जो पासपोर्ट साइज़ का जो फ़ोटो होता है, उसका जो हाइट होता है, वो होता है 4.5 सेंटीमीटर में और जो विड्थ होता है, वो होता है 3.5 सेंटीमीटर में, ठीक है? तो यदि मैं इस फ़ोटो को यहाँ से मूव टूल के द्वारा मूव करूँ यहाँ पे, तो आप देखेंगे कि ये फ़ोटो की साइज़ बहुत छोटी आ रही है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे जो कैनवस का रिज़ॉल्यूशन है, वो 300 है और यहाँ पे इस फ़ोटो का जो रिज़ॉल्यूशन है, वो काफ़ी कम है। अब इसको चेक करने के लिए सिंपली आप कैसे चेक कर सकते हैं, पहले मैं इस लेयर को यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ और इस कैनवस के जो टाइटल है, यहाँ पे आप राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा, इमेज साइज़, और जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं इस डायलॉग बॉक्स में इस कैनवस का पूरा साइज़ बता रहा है कि विड्थ इतना है, हाइट इतनी है और रिज़ॉल्यूशन कितना दिया है 300, ठीक है? और यदि आप इस पिक्चर का रिज़ॉल्यूशन देखेंगे, तो जैसे इसको देखने के लिए क्या करूँगा मैं, इसके यहाँ टाइटल पे मैं राइट क्लिक करूँगा और जाऊँगा मैं इमेज साइज़ पे और जैसे ही मैं क्लिक करूँगा आप देखेंगे इसका रिज़ॉल्यूशन कितना दिया है 72। यानी कि इस कैनवस का रिज़ॉल्यूशन और इस फ़ोटो का रिज़ॉल्यूशन क्या है? सेम नहीं है, इसीलिए फ़ोटो छोटा आ रहा है। तो इसका उपाय क्या है कि इस फ़ोटो का भी रिज़ॉल्यूशन हमें 300 करना पड़ेगा। तो सिंपली आप यहाँ पे आएँगे और यहाँ पे मैं 300 टाइप करके जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करूँगा, तो इस इमेज का भी जो रिज़ॉल्यूशन है, वो 300 हो गया है। ठीक है? फिलहाल मैं इस फ़ोटो को भी अब छोटा कर लेता हूँ यहाँ से। ठीक है? अब यदि मैं अब यदि मैं इस फ़ोटो को यहाँ से मूव करके इस कैनवस पे लेके आता हूँ, तो आप देखेंगे फ़ोटो की साइज़ बड़ी आ रही है। ठीक है? तो सबसे पहले जब भी आप फ़ोटो बनाएँगे तो आप चेक कर लेंगे कि कैनवस का रिज़ॉल्यूशन और फ़ोटो का रिज़ॉल्यूशन इक्वल है कि नहीं है। ठीक है? अब मुझे इस फ़ोटो का यहाँ पे सिलेक्शन बनाना है। अब सिलेक्शन कितना होना चाहिए? तो मैंने क्या बोला कि हाइट में कितना होना चाहिए 4.5 और विड्थ कितना होना चाहिए 3.5। तो सिंपली मैं यहाँ पे रेक्टेंगल मार्क्यू टूल यहाँ पे मैं लूँगा। सिंपली मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और यहाँ सेलेक्ट करके आप ऐसे सेलेक्ट करेंगे तो आप जैसे मैं इस इमेज को सेलेक्ट करना चाहता हूँ, तो अगर मैं ऐसे सेलेक्ट करूँ तो देखिए ये फिक्स हो रहा है। अब फिक्स मेरा क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने यहाँ पे फिक्स साइज ले लिया है। अब फिक्स साइज कैसे लेते हैं? फिलहाल मैं इस सिलेक्शन को कंट्रोल डी कर देता हूँ। तो सिंपली जब आप रेक्टेंगल मार्क्यू टूल लेते हैं, तो यहाँ पे स्टाइल में पहले से नॉर्मल होता है, ठीक है? और जब भी आपको फिक्स साइज लेना होता है, तो यहीं आप स्टाइल में यहाँ पे आके आप चूज़ कर लें फिक्स साइज, ठीक है? और यहाँ पे मुझे विड्थ कितना चाहिए? तो 3.5 सेंटीमीटर। देखिए मेरा ऑलरेडी यहाँ पे इतना आ रहा है। यदि आपका नहीं आया तो सिंपली आप यहाँ पे लिख दें 3.5 विड्थ और हाइट कितना लिखा गया है 4.5 सेंटीमीटर। आपका ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे सेंटीमीटर नहीं दिखा रहा हो सकता है आपका यहाँ पे क्या हो पिक्सल हो, ठीक है? यहाँ पिक्सल हो, तो पिक्सल अगर होगा तो आप सेंटीमीटर में कैसे चेंज करेंगे? तो सिंपली आपको यहीं पे आके यहाँ पे आके राइट क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ले लेना है सेंटीमीटर, ठीक है? तो ऐसे आप सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे, ठीक है? अब यहाँ पे मैं अगर सिलेक्शन बना रहा हूँ यहाँ पे, तो आप देखेंगे जो सिलेक्शन हो रहा है वो छोटा हो जा रहा है और फोटो की साइज बड़ी हो जा रही है, ठीक है? तो अब कैसे इसको एडजस्ट करेंगे?
तो इसके लिए सिंपली मुझे क्या करना पड़ेगा, इस इमेज की साइज़ को भी हमको छोटा करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं सिलेक्शन को डीसेलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल डी से, और फिर मैं इस फ़ोटो के टाइटल पे राइट क्लिक करूँगा और मैं जाऊँगा इमेज साइज़ पे, ठीक है? अब यहाँ पे इमेज साइज़ में आप देख सकते हैं कि इसकी विड्थ इतनी है 9.88 और हाइट कितनी है 8.11। अब देखिए यहाँ पे एक लिंक है। लिंक क्या हुआ है? विड्थ और हाइट से जुड़ा हुआ है। तो यदि मैं इसकी हाइट 15 कर दूं तो आप देखेंगे ऑटोमेटिक हाइट भी यहाँ पे बढ़ गया, ठीक है? तो विड्थ चेंज करेंगे तो हाइट भी बढ़ जाएगा। तो यदि आप ये चाहते हैं कि केवल विड्थ ही चेंज हो, हाइट चेंज ना हो, या फिर हाइट को अलग रखना चाहते हैं, विड्थ को अलग रखना चाहते हैं अपने हिसाब से, तो इस लिंक को यहाँ से आप तोड़ लें, ठीक है? सिंपली यहाँ क्लिक करेंगे, टूट जाएगा। अब यहाँ पे आप, अगर मैं 17 करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये केवल विड्थ 17 हुआ है, हाइट में कोई चेंजेज नहीं आया है, ठीक है? तो आप ऐसे कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे लिंक को कनेक्ट कर लेता हूँ और मैं जो विड्थ रख रहा हूँ वो मैं रख रहा हूँ 5, और 5 रखूंगा तो हाइट भी देखिए ऑटोमेटिक चेंज हो गया, और सिंपली मैं ओके पे क्लिक कर लूंगा, ठीक है? अब मैं यहाँ सिंपली यहाँ आऊँगा और यहाँ पे सिलेक्शन को बनाऊँगा, ठीक है? अब देखेंगे आप प्रॉपर्ली सिलेक्शन यहाँ बन चुका है। अब सिंपली यहाँ से मैं इसको मूव करके और प्रॉपर यहाँ पे जितना एरिया मुझे लेना है उसको मैं सेलेक्ट करूँगा और सिंपली मूव टूल लेके यहाँ इसको मूव करके मैं इस कैनवस पे रख दूँगा। जैसे मैं रखूँगा आप देखेंगे यहाँ पे इमेज आ चुका है, और सिंपली मैं यहाँ पे लाके यहाँ पे रख दूँगा, ठीक है? अब यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पे गाइडलाइन आ रहा है। क्या आ रहा है? गाइडलाइन। ये देखिए, ये गाइडलाइन है, ठीक है ना, दोनों तरफ। तो एक, अगर एक आपका गाइडलाइन नहीं आ रहा तो सिंपली आप कीबोर्ड पे कंट्रोल आर अगर प्रेस करेंगे तो देखिए गाइडलाइन हट जाएगा, और कंट्रोल आर फिर से अगर मैं प्रेस करूंगा तो एक गाइडलाइन आ जाएगा। तो ऐसे आप गाइडलाइन लेके आ सकते हैं। अब एक गाइडलाइन भी आप इंच में, सेंटीमीटर में और पिक्सल में ले सकते हैं। इसको कैसे चेंज करेंगे? सिंपली यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है। देखिए मेरा सेंटीमीटर में, यदि आपका ये पिक्सल में है, सिंपली आप क्या करेंगे, यहीं पे राइट क्लिक करेंगे, यहीं पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे आके सेंटीमीटर पे क्लिक कर देंगे, ठीक है? तो ये आपका सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा। ऐसे आप यहाँ भी आप एक बार चेक कर लेंगे। देखिए पिक्सल में, तो इसको भी हम सेंटीमीटर में कर लेते हैं। तो ऐसे आप इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे, ठीक है? अब यहाँ पे मुझे फोटो कैसे लेना है, तो मुझे इसी फोटो का डुप्लीकेट बनाना, मतलब कॉपी करना। तो सिंपली मैं इस फोटो को सेलेक्ट करूंगा, यहाँ पे लेयर पे हूँ, देखिए यहाँ लेयर पे हूँ, लेयर पे हूँ, और सिंपली अल्ट के साथ इसको मैं ड्रैग करूंगा। यहाँ पे अल्ट के साथ मैं देखिए ड्रैग कर रहा हूँ, और आप गाइडलाइन पे देखेंगे तो देखिए नीचे वाला मेरा 00 है और राइट की साइड में 3.50 है। मैं यहाँ पे और इसको मूव करता हूँ, तो मैं यहाँ सिंपली 4 पे रख लेता हूँ, ठीक है? 4। अब मैं सारा जो डिस्टेंस रखूंगा वो मैं 4 पे ही रखूंगा, ठीक है? देखिए 4 पे रखूंगा, इसको भी मैं 4 पे ही रखूंगा, इसको भी मैं 4 पे ही रखूंगा, ठीक है? और इसको भी मैं 4 पे ही रखूंगा। देखिए आप ऊपर वाला देखेंगे 4 पे है, नीचे वाला क्या है? 00, आपको गाइडलाइन में दिख रहा होगा, ठीक है? ऐसे। अब जितना भी मैंने यहाँ पे कॉपी किया उतना लेयर यहाँ पे बन के तैयार हो गया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उतना ही लेयर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है? अब इस लेयर को हम क्या करेंगे, एक करेंगे, मर्ज करेंगे। कैसे करेंगे? तो सबसे ऊपर वाले लेयर को सेलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से कंट्रोल ई दबाएंगे। जैसे मैं कंट्रोल ई कर रहा हूँ, देखिए ये लेयर आपस में क्या हो रहा है? मर्ज हो रहा है। और कब तक कंट्रोल ई दबाना है? जब तक आपका एक लेयर न रह जाए। अब सारा जो इमेज है वो एक लेयर पे आ चुका है। अब सिंपली मैं क्या करूंगा, इस इमेज को भी मैं यहाँ पे अल्ट कीबोर्ड से प्रेस करके नीचे की तरफ ड्रैग करूंगा, एक नीचे आ गया। अब देखिए ऊपर वाला जो है वो 00 है और नीचे वाला कितना है, तो इसको मैं रख लेता हूँ 4.40 पे, और ऊपर वाला 0 पे होना चाहिए, ठीक है? तो मैं यहाँ ले लेता हूँ, ठीक है? और इसको भी मैं ले लेता हूँ। तो ऐसे करके आप पूरा फोटो ड्रैग करके आप पूरे कैनवस पे लगा लेंगे। अब जितना मैंने फिर से डुप्लीकेट बनाया हुआ है उतना लेयर आपको फिर से अब देखेंगे यहाँ पे आ चुका है। तो सिंपली फिर क्या करना है, इस लेयर को एक करना है। तो सिंपली कंट्रोल के साथ ई प्रेस करेंगे, कब तक? जब तक एक लेयर न हो जाए।
ठीक है, अब ये क्लियर हो गया है। अब आप देखेंगे यहाँ पे, तो अब मैं इसको थोड़ा-सा फुल स्क्रीन पे कर लेता हूँ और इमेज को देखेंगे, तो अब चारों तरफ से मैं बराबर डिस्टेंस छोड़ देता हूँ। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, मूव टूल लेके यहाँ इसको मूव करूँगा और देखिए मैं अप टॉप से भी उतना ही छोड़ देता हूँ मार्जिन, लेफ्ट से भी उतना ही छोड़ देता हूँ और राइट से भी उतना ही छोड़ देता हूँ और आप इक्वल कर लेंगे, ठीक है। अब इसको आप सिंपली सेव कर लेंगे और प्रिंट के लिए प्रिंट कर लेंगे, तो आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो बन के आ जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।